नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारियां लेकर आते रहें और वो आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताते हैं, क्या पति और पत्नियों को एक साथ भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को अन्य व्यक्ति का झूठा भोजन करना चाहिए? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये सब करना उचित है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि आपको किसी का झूठा खाना चाहिए या झूठा खाने से क्या होता है। यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में भी बताया है। दोस्तों, इस संसार में जीवन यापन करने के लिए हर जीव जैसे मनुष्य और पशु पक्षी जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। बिना अन्न के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों, हर प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। सबके अलग प्रकार के भोजन होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के भोजन ग्रहण करने के लिए ईश्वर ने कई नियम बताए हैं। अगर भोजन खाने से पहले अगर कुछ नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा पूरी तरह प्राप्त होती है। शास्त्रों में भोजन करने की सही दिशा, भोजन करने का सही नियम, सही तरीका, इन सब के बारे में अति आवश्यक नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को भोजन करने से पहले बहुत आवश्यक नियम बताए हैं। ये नियम मनुष्य को उन्नति और दीर्घायु की प्राप्ति होने वाले नियम हैं। यह नियम सभी प्रकार के रोगों से बचाव करने वाला नियम है। दोस्तों, यह शरीर की रचना भी ईश्वर द्वारा की गई है। इस शरीर को स्वच्छ रखने का तरीका भी ईश्वर के भागवत कथा में बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जैसा भोजन करता है, मनुष्य को वैसा ही शरीर और विचार भी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक भोजन लेता है उसका मन पवित्र और निश्चल रहता है। ऐसा भोजन करने वाले मनुष्य के शरीर में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। शास्त्रों में भोजन करने की सही दिशा को भी बताया गया है। सही दिशा में बैठकर खाया गया भोजन आत्मा को तृप्त करता है और सही दिशा में भोजन करने से घर में गृह क्लेश, दरिद्रता इत्यादि दूर होती है और लक्ष्मी माँ की कृपा घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, जिससे आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जब आप भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम पहला निवाला निकालकर भूमि पर रख दीजिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भोजन का सर्वप्रथम निवाला भूमि पर रखकर ही ग्रहण करना आरंभ करें, क्योंकि जो आप पहला निवाला भूमि पर रखते हैं तो उसे आपके निकट जैसे प्रेत, बाधा या फिर आपके पितृ इत्यादि ग्रहण करते हैं और उन्हें भी भोजन प्राप्त हो। यदि जब आप भोजन करते हैं तो कोई अतिथि आपके घर आ जाता है तो उसका अच्छे से स्वागत करें तथा उसे भी भोजन के लिए आसन दें। उसका अच्छे से सत्कार करें, उसे भोजन कराकर ही विदा करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर से कोई अतिथि भूखा चला जाता है तो वह अपने पाप आपको देकर और आपके पुण्य कर्मों को साथ लेकर चला जाता है। वास्तुशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बिना स्नान किए ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बिना दान किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। दोस्तों, आपको किसी दुष्ट व्यक्ति और दुर्व्यवहार द्वारा दिया गया भोजन
कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भाव प्रवेश होता है। दोस्तों, कमेंट में लिखे हर हर महादेव।